ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सबसे पहली वीडियो है ब्लेंडर बिगिनर सीरीज हिंदी में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले ब्लेंडर पे क्लिक करते हैं तो ब्लेंडर ओपन होते ही हमें देखते हैं स्प्लैश स्क्रीन। और स्प्लैश स्क्रीन पर हमें मिलते हैं बहुत सारे ऑप्शन। तो इन ऑप्शनों में सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे जनरल। चलते जनरल पे क्लिक करते हैं। और जनरल ऑप्शन पे क्लिक करते ही सबसे पहले हमें दिखता है हमारा वर्क स्पेस स्लैश लेआउट। ये वही वर्क स्पेस है जिसमें हम हमारे सारे 3D ऑब्जेक्ट के साथ काम करेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे सीन कलेक्शन की। सीन कलेक्शन का क्या काम होता है? जितने भी हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स हैं व्यू पोर्ट डिस्प्ले में, वो हमें एक टेबुलर फॉर्म में दिखा है। जैसे कि कैमरा सेलेक्ट करते हो तो कैमरा दिखाएगा, क्यूब, लाइट, फिर कैमरा, क्यूब, लाइट, और जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ऑरेंज ग्लो करने लग जाता है इन 3D लेआउट। ओके, तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज की। कोई भी 3D ऑब्जेक्ट हम जब सिलेक्ट करते हैं उसकी कोई सारी प्रॉपर्टीज होती है, वो मिलती है हमें ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पैनल पे। इस पैनल पे हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं और स्केल भी कर सकते हैं हर एक्सिस पे, एक्स वाई जेड, रोटेशन ऑन एक्स वाई जेड एंड स्केल ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ओके, चलो सब हम बात करते हैं कि हम अब मूव कैसे करें 3D वर्क स्पेस में। मिडल माउस बटन क्लिक करोगे तो इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हो थोड़ा सा, एक ही पोजीशन से, एक एक्सिस से। और अगर जूम इन जूम आउट करना तो स्क्रोल व्हील अप डाउन करोगे तो जूम इन जूम आउट हो जाएगा। और अगर शिफ्ट प्लस मिडल माउस बटन दबाओगे तो मूव कर सकते हो 3D वर्क स्पेस में जहाँ चाहो वहाँ। तो लेट्स टॉक अबाउट एडिट मोड। ये एक ऐसा मोड है जिसमें हम 90% ऑफ द टाइम रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इसी से सब काम होता है हमारे ऑब्जेक्ट का। तो इसमें होते हैं हमारे पास 3 मोड्स: वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस मोड। इन तीनों मोडों का बहुत ज़्यादा अलग तो काम नहीं होता है, बट और सेम भी काम नहीं होता है। तो सबसे पहले है फेस, ये है हमारी वर्टिसेस, ये है एजेस। अब अगर मुझे वर्टिसेस को शिफ्ट करना है या कहीं भी मूव करना है तो मैं जी बटन दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पे, और किसी भी डायरेक्शन का बटन दबाऊंगा, यानी जी एक्स, जी वाई, जी जेड। जिस भी डायरेक्शन में मैं जी दबा के मूव करूंगा माउस को, उस डायरेक्शन में हमारी वर्टिसेस मूव होगी। यही अप्लाई होता है पूरे 3D ऑब्जेक्ट के लिए भी। अगर मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा और जी दबा के मैंने एक्स वाई जेड करा तो वो उसी किसी भी डायरेक्शन में क्लिक करा तो वो उस डायरेक्शन में मूव होने लगेगा। अगर हमने कोई गलती कर दी हो किसी भी स्टेप में तो उसको हम कंट्रोल जी डाल के अंडू कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे पास। अब आप जानेंगे एक्सट्रूड रीजन क्या करता है। एक्सट्रूड रीजन जो भी एक फेस सिलेक्ट करते हैं उसे वो बढ़ा देता है, उसमें एडिशन कर देता है, तो वो होता है एक्सट्रूड रीजन। एक्सट्रूड रीजन का शॉर्टकट है ई दबा के किसी भी एक्सेस पे आप फेस को एक्सट्रूड कर सकते हो। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम एक्सट्रूड कर रहे हो, इंट्रूड कर रहे हो, आप कोई भी कर रहे हो, वो सिर्फ एडिट मोड में ही पॉसिबल होता है। ऑब्जेक्ट मोड में करना चाहोगे तो ऑब्जेक्ट मोड में बिल्कुल नहीं होगा कुछ भी। तो अब बात करते हैं हम इंट्रूड एक्सट्रूड के भाई की। तो इंट्रूड जो रहता है वो फेसेस को छोटा कर देता है, और इंट्रूड करते ही हमारे पास एक फेसेस के 5 फेसेस बन जाते हैं। ये 1 2 3 4 5 फेसेस बन जाते हैं एक फेसेस का इंट्रूड करते ही। हम इंट्रूड के साथ में एक्सट्रूड का भी यूज कर सकते हैं उस फेसेस को बाहर निकालने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए। तो ई और आई दोनों जो है, इंट्रूड प्लस एक्सट्रूड, दोनों एक साथ यूज कर सकते हो। और ये टोपोलॉजी में बहुत बार यूज होता है, हर जगह यूज होता है। जितने भी 3D ऑब्जेक्ट दिखते हैं तुमको, हम ई को अंदर साइड भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, पर अंदर साइड करते ही ई की जो ज्योमेट्री है वो बिगड़ जाती है। तो ज्योमेट्री अगर बिगड़ेगी तो तुम्हारा पेंट टेक्सचर कुछ भी सही से नहीं हो पाएगा।
अगर ज़्यादा ही बिगड़ती टोपोलॉजी तो। चलो कंट्रोल Z दबा के कर लेते हैं इसे अंडू, और फिर देखते हैं अगर हमें चीज़ डिलीट करनी हो तो डिलीट दबा के हमारे पास ऑप्शन आते हैं फेसेस, वर्टिसेस, एजेस, फेसेस एंड एजेस एंड वर्टिसेस के। तो हमको फेस डिलीट करना है तो हमने क्लिक करा फेस पे, और अब हमारे पास हो गया फेस डिलीट। हमें को करते दिख नहीं रहा था। अब हम देख सकते हैं कि हमने करे थे फेस डिलीट और वो फेस हो चुके हैं डिलीट। अब चलते हैं हम बेवल की ओर। तो बेवल का शॉर्टकट है कंट्रोल बी। बेवल करता क्या है, जितनी भी हार्ड एजेस होती है, इसकी ये वाली एज है, इसको स्मूथ कर देता है। प्रेस करते हैं हम कंट्रोल बी तो ये एज बन जाएगी बड़ी सी। बड़ी एज इतनी स्मूथ अभी हुई नहीं है क्योंकि हमने इसमें कट्स ऐड नहीं करे हैं। कट्स ऐड करते हैं इसमें और टोपोलॉजी ऐड हो जाती है और ज्योमेट्री आ जाती है इसमें। जितने ज़्यादा कट्स होंगे उतने ज़्यादा वो स्मूथ होता जाएगा। बट कट्स लगाने पे भी एक दिक्कत है कि जितने ज़्यादा कट्स होंगे उतने ज़्यादा हमारा पीसी लैग करने लग जाएगा, जैसे अभी मेरा स्टटर करा था। ठीक है, फिर से कंट्रोल बी और उतना ही हमने टोपोलॉजी रखी 6 लूप कट डाल के। अब वो हो गया ऊपर से स्मूथ। अब नीचे भी दिखा देता हूँ एक बार करके। अब अगर मुझे 2 एजेस सिलेक्ट करनी हो तो मैं अल्ट दबा के एक एज पे क्लिक करूंगा और फिर दूसरी एज पे क्लिक करूंगा तो दोनों एज साइमल्टेनियसली सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं कंट्रोल बी करके इसको बेवल कर सकता हूँ। अब जो मैंने बेवल करी है, अब मैं सी की दबाऊंगा कीबोर्ड पे तो एक क्लिप होगी। अगर मैं सी हटा देता हूँ तो ये दोनों बेवल क्लिप नहीं होंगे और ऐसे करके शेप बिगाड़ देंगे ऑब्जेक्ट का। तो सी दबा के इसको क्लिप कर सकते हैं तो दोनों एकदम राउंड और स्मूथ हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लूप कट। तो किसी भी ज्योमेट्री में हमको और ज्योमेट्री ऐड करनी हो तो लूप कट्स का सहारा लेते हैं हम। जैसे अभी हमने लिया था बेवल करते समय, और जो ज्योमेट्री आई थी वो लूप कट्स की तरफ से ही आई थी। तो लूप कट ऐड करने के लिए होता है कंट्रोल आर, उससे लूप कट्स ऐड होते हैं। लूप कट ऐड करने के लिए कंट्रोल आर दबा के अगर आप माउस के स्क्रॉल व्हील को अप करते हो तो वो 1 से 2 हो जाते हैं, डबल लूप कट लग जाता है। और अगर उसको जितना बढ़ाते जाओगे उतने लूप कट लगता है। अगर उतने लूप कट लगेंगे तो ज्योमेट्री उतनी आती जाएगी और उतना ही पीसी लैग होता जाएगा। तो जितना काम है सिर्फ उतने ही लूप कट ऐड करें। लूप कट ऐड करने के बाद हम माउस पे करेंगे राइट क्लिक, फिर लेफ्ट क्लिक सिलेक्ट कंफर्म करने के लिए। और अगर मिडल में रखना है ज्योमेट्री के तो बस लूप कट ऐड करा, राइट लेफ्ट और खत्म, बस। और कुछ मत छेड़ना तो डायरेक्ट मिडल में ऐड हो जाएगी ज्योमेट्री। और अगर हमें और ज्योमेट्री ऐड करनी हो तो मैंने बताया ही कि माउस अप करोगे स्क्रॉल व्हील तो बढ़ते जाएगी और माउस डाउन करोगे तो घटती जाएगी। जितना काम हो प्लीज उतना ही लूप कट लगाना, वरना पीसी बहुत ज़्यादा लैग करेगा। अब मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर एक लूप कट डालूँ बट थोड़ा सा कोने में, उस कोने में डालूंगा मैं लूप कट। तो उसके लिए मैं लूप कट के लिए कंट्रोल आर दबाऊंगा, उसके बाद माउस से उसको अप एंड डाउन करके देखोगे कि मेरे को किस पोजीशन पे अच्छा लग रहा है कट लगाना। तो उस पोजीशन पे जाके राइट क्लिक करूंगा और सिलेक्ट कंफर्म करने का सिलेक्शन लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। तो सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा तो उतने ही एरिया में लूप कट लग जाएगा। भले हमने कितने भी लूप कट लगा लिया हो तब भी हमारे पास एजेस, फेसेस और वर्टिसेस बहुत सारी बढ़ गई। तो मैं फेसेस सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं एक्सट्रूड भी कर सकता हूँ, इंट्रूड भी कर सकता हूँ, जितना चाहूँ मैं उतनी चीज़ें कर सकता हूँ इसको। अब मेरे पास फुल फ्रीडम है क्योंकि मैंने इसमें एजेस में बहुत सारे और लूप्स डाल दिए। तो लूप से मेरे पास फेसेस भी बहुत सारे हो गए हैं और बहुत सारे एजेस भी आ गई हैं, बहुत सारी वर्टिसेस भी आ गई हैं। तो मैं इन सब का यूज़ करके अलग अलग यूनिक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। मैं होप करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना कि मुझे पसंद आया ये वीडियो। और जितने भी क्वेरीज हो तुम्हारी, या तुम्हें कुछ समझ नहीं आया हो या कुछ लग रहा हो कि गलत करा है मैंने, गलत बताया हो, तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बता देना, मैं सही कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और ये मेरी पहले वीडियो है जो मैं प्रीमियम प्रो में एडिट कर रहा हूँ। 90% में जो वीडियो पहले बना था वो करता था DaVinci Resolve में। And thanks for watching the video. I appreciate your likes and comments and see you all in the next video. Bye bye.